Good morning, students. Welcome to my next class of Bookkeeping and Accountancy Standard 11. So, students, आज की क्लास में हम जर्नल चैप्टर के आगे के सम की तरफ चलते हैं. दैट इज सम नंबर 8. एज सच एज स्टूडेंट्स, मैंने सम नंबर 7 तक आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. आगे के सम की तरफ चलते हैं. दैट इज सम नंबर 8. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट सम नंबर 8, अब इस सम में कुछ कुछ ऐसे एंट्रीज आए हैं जो यूनिक है. यूनिक इन सेंस जो दूसरे इसमें नहीं है. सो स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है कि हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज जो अलग अलग करते हैं उसमें यूनिकनेस क्या है. मतलब जैसे यहाँ पे एक एंट्री आई है, सोल्ड 1000 शेयर्स एंड पेड अ ब्रोकरेज अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. अब ये वाली एंट्री जो है कि हमने 1000 शेयर्स जो है 100 रुपए वाले बेचे. बराबर, कितने पे बेचे? 100 रुपए से. बराबर, तो 1 लाख रुपए मिले, उसमें ब्रोकरेज चार्जेस दिया है. राइट, और अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, मतलब बैंक अकाउंट में जमा हुआ है. तो इसकी एंट्री स्टूडेंट्स हमने कैसे की है, देखिए. बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रोकरेज जो है वो हमने इस पे निकाली है. बराबर, हमारे 1 लाख के शेयर्स है तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर हमने ब्रोकरेज निकाली है. सो स्टूडेंट्स, ये ब्रोकरेज कैसे निकाली, इसका वर्किंग देख लेते हैं. ब्रोकरेज, देखिए ब्रोकरेज मैंने यहाँ पे हेडिंग भी दिया है, 1 लाख पे 1%. राइट, अब ये 1 लाख कहाँ से आए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100. हमारे 1000 शेयर्स है, एक शेयर्स की कीमत 100 है, तो टोटल 1 लाख हुआ. तो इस तरीके से ये सम किया. ये वर्किंग नोट है स्टूडेंट्स, ये आपको वर्किंग नोट लिख के रखना है. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. दैट इज परचेज गुड्स. अब स्टूडेंट्स, हम लोग ये एंट्री तो बहुत बार कर चुके हैं. परचेज है, सोल्ड है, ये एंट्री हमने बहुत बार की है. यहाँ पे एक अकाउंट आ रहा है हमारा परचेज और दूसरा अकाउंट आ रहा है आशीषन कंपनी, बिकॉज ये क्रेडिट सेल से यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है. तो परचेज अकाउंट आएगा एज पर नॉमिनल अकाउंट. परचेज डेबिट में जाएगा और ये क्रेडिट में जाएगा. यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एक सेल्स अकाउंट आ रहा है और एक आ रहा है विराट एंड कंपनी, क्योंकि क्रेडिट सेल्स नजर आ रहा है. बराबर है, तो सेल्स अकाउंट जो है वो रूल के हिसाब से क्रेडिट में जाएगा और विराट एंड कंपनी डेबिट में जाएगी. राइट, अब यहाँ पे परचेस डेबिट में जाएगा और ये क्रेडिट में. यहाँ पे सेल्स जो है वो क्रेडिट में और ये डेबिट में. राइट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट. हमने ये पेड किसको किया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए. और किस कंपनी को किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया. ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती क्योंकि हमने पे कर दिया. पे क्या किया हमने, कैश पेमेंट किया है. बराबर है, तो एक अकाउंट हमारा आ रहा है कैश और दूसरा आ रहा है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इट इज एन एक्सपेंडिचर, तो हमको ये एक्सपेंस में लिखना पड़ेगा, यानी डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, और कैश को क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा. राइट, सिमिलरली जैसे हमने पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट किया है वैसे ही सेम यहाँ पे भी वर्ड है, खाली एडवर्टाइजमेंट की जगह पे यहाँ पे प्रिंटिंग इन स्टेशनरी है. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, पेड वर्ड आया है तो कैश अकाउंट है. राइट, प्रिंटिंग इन स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये डेबिट में जाएगा प्रिंटिंग इन स्टेशनरी, वेरएस कैश जो है वो क्रेडिट में जाएगा. राइट, तो अभी ये एंट्रीज, ये 4 एंट्रीज हमने कैसे की देख लेते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे यानी जर्नल में कैसे लिखी, परचेज टू आशीषन कंपनी, विराट एंड कंपनी टू सेल्स, एडवर्टाइजमेंट टू कैश. राइट, अब प्रिंटिंग इन स्टेशनरी पे चलते हैं. प्रिंटिंग इन स्टेशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट. राइट, सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें ये पूरी एंट्रीज पोस्ट करनी है. अब उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ. दैट इज हमारा क्वेश्चन जो है वो मेन, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि हमने परचेज किया है गुड्स. किससे परचेज किया, प्रकाशन कंपनी. राइट, कितने का परचेज किया, 1,50,000, उसका जीएसटी दिया हुआ है. तब सबसे पहले हमें वर्किंग में आना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा. और एज सच स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है परचेज आ रहा है तो परचेज विल बी डेबिट एंट्री एंड प्रकाश एंड कंपनी जो है वो क्रेडिट में जाएगा. राइट, सो ये एंट्री आपकी है. अब सबसे पहला जीएसटी कैलकुलेशन करना है. राइट, तो वर्किंग नोट में आते हैं. देखो, जीएसटी कैलकुलेशन जो है वो हम कैसे करते हैं, ये वाला वर्किंग नोट में आते हैं हम. राइट, यहाँ पे हमने क्या किया है, 15 लाख्स पे, ये स्टूडेंट्स ये 18 जो है वो 15 के बाजू में आना चाहिए था, वो गलती से नीचे चला गया है. ध्यान रखना है, आपको वैसे नहीं करना है. और ये 100 है, ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस कट करने हैं. जो बच गया यानी ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट और 18 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये आंसर आएगा. और इसको मैंने हाफ ऑफ किया है. अगर आपको चाहिए तो 18 का पहले हाफ करेंगे, यानी 18 का हाफ आपका होगा 9. 18 का हाफ
आपको 18 का हाफ करना है, दैट इज 9%, और 9% इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। 9% जो है वो 18 की जगह पे यहाँ पे 1,15,000 की जगह पे लिखना है, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। राइट, ये जो आपका CGST और SGST हमने कैलकुलेशन किया है, सो इसे हमने कैसे लिखा है देखिए, परचेज अकाउंट CGST इनपुट, CGST इनपुट SGST तो प्रकाशन कंपनी अकाउंट। राइट, अब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, दैट इज पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और GST। अब स्टूडेंट्स, पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वर्ड क्या आया, पेड। तो जब वर्ड पेड आता है तो उसके लिए कैश अकाउंट आएगा, और क्या पे किया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ये हमारा जो है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो डेबिट में जाता है, और पेड के लिए कैश क्रेडिट में जाता है। और यहाँ पे GST कैलकुलेशन भी है, तो हमें GST कैलकुलेशन करना है 12%। सो सबसे पहला वर्किंग नोट में आना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 10,000 पे मैंने 12% कैलकुलेशन किया, ये 2 जीरोज और ये 2 जीरोज कट करने, जो बच गया वो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये आंसर है, इसको हमने हाफ ऑफ किया। आप चाहिए तो 12 को हाफ करके 6 कर सकते हो, उसके बाद कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ये कैलकुलेशन होने के बाद में हमने एंट्री क्या लिखी देखिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश अकाउंट। राइट, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज परचेज गुड फ्रॉम विक्रम एंड कंपनी एंड पेड इन हाफ अमाउंट इमीडिएटली। अब स्टूडेंट्स, आधा अमाउंट इमीडिएटली पे किया है हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो लमसम आधा बोला है, डिस्काउंट कुछ नहीं है, तो हमने आधा ही पेमेंट किया GST के साथ इंक्लूडिंग। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आया है क्वेश्चन, परचेज। सो स्टूडेंट्स, परचेज जो वर्ड आया है उसके लिए हमें परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। और विक्रम एंड कंपनी, तो विक्रम एंड कंपनी का नाम आएगा, एंड पेड इन अमाउंट इमीडिएटली, मतलब हमने कैश पेमेंट किया। यानी यहाँ पे 3 चीजें हो रही है, एक है परचेज, एक है विक्रम एंड कंपनी, और एक है कैश प्लस GST, यानी 4-5 चीजें एक साथ हो रही है। सबसे पहले हम लोग GST कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, क्या यानी कैसे उसे हैंडल करें। तो देखो, GST पहले कैलकुलेशन किया। अब देखो स्टूडेंट्स, वापस से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 18% वंस अगेन आया है। आपको ये 18% अगर नहीं चाहिए तो सबसे पहले आप 18 का हाफ करना है, और उसके बाद में कैलकुलेशन करना है। मैंने 18 का अमाउंट निकाला है और उसके बाद में उसका हाफ किया है, तो 1 एंड 1 सेम थिंग है, राइट। अभी आपको ये जो GST है, ये GST 1080 इसमें ऐड किया है मैंने, यानी 1,20,000 में 1,20,000 एक 1,20,000 में ये ऐड किया, 0 हैंड राइटिंग थोड़ी वियर्ड आ रही है, माउस के ऊपर है, इस हिसाब से ये जीरोज इन सबको हमने ऐड किया स्टूडेंट्स। इन सबको ऐड करने के बाद ये आंसर आया, राइट। ये आंसर अचानक कहाँ से आया, आपको कंफ्यूजन होना है, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये आंसर आया इसका 50%, क्योंकि हाफ अमाउंट बोला है, तो हमने 50% कैलकुलेशन किया, तो ये आंसर आया। यानी ये आपने आधा पेमेंट किया है और इतना ही पेंडिंग बाकी है, प्लस GST है, राइट। अब ये 3-4 चीजें एक साथ की गई है, तो इसका एंट्री हमने कैसे किया है देखिए स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST इनपुट SGST, और विक्रम के नाम पे आधा पैसा डाला है पूरा, और कैश के नाम पे आधा, क्योंकि पेमेंट किया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज पेड टू प्रकाशन कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रकाशन कंपनी को हमने पे किया है। प्रकाशन कंपनी मतलब ये 12th वाला क्वेश्चन वाला, उसको पे पूरा पेमेंट किया है, लेस 10% डिस्काउंट, राइट। अभी यहाँ पे एंट्री किसे करते हैं देखिए, सबसे पहला डिस्काउंट हमने कैलकुलेशन किया है, डिस्काउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि हमको जो है वो पेमेंट करना है GST के साथ, बराबर। एंट्री देख लेते हैं एक बार, देखिए प्रकाश एंड कंपनी के नाम पे इतना पैसा है, राइट, इतना पैसा है, पर स्टूडेंट्स इतना पूरा आपको पे करना है विद GST। तो कभी भी याद रखो, डिस्काउंट जो है वो गवर्नमेंट डिस्काउंट GST में नहीं लेती है, गवर्नमेंट कभी भी डिस्काउंट नहीं लेती है, तो हमें ये जो परचेस वाला अमाउंट है इसी पे डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेशन करते वक्त मैंने सिर्फ 1,50,000 लिया, 1,50,000 का 10% 15,000 आया है, और ये 15,000 टोटल अमाउंट में से माइनस करके इतना आंसर आया, राइट। अब इसका एंट्री हमने कैसे लिखा है देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाशन कंपनी के नाम पे इतना,
टू कैश अकाउंट इतना पेमेंट किया विद जीएसटी और डिस्काउंट के नाम पे इतना। ये आपके जो गाइड्स एंड रिलायबल्स में थोड़ा एंट्री में गड़बड़ किया है उन्होंने इसके ऊपर 10% निकाला है। ठीक है, तो ध्यान देना है, गवर्नमेंट जीएसटीज में और इसमें कभी डिस्काउंट नहीं लेगी, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनवॉइस गुड्स टू संजय। इनवॉइस का मतलब होता है सेंड करना, यानी हमने गुड्स किसको सेंड किए? संजय। हम कब सेंड करते? जब हम सेल्स करते, राइट? हमने सेल्स किया है इसलिए हमने गुड्स सेंड किया है। तो यहाँ पे इनवॉइस गुड्स टू संजय का मतलब हमने सेल्स केस किया है, यानी ये वाला जो केस है ये सेल्स वाला केस है, राइट? दूसरा संजय रिटर्न्स, तो ये सेल्स रिटर्न वाला केस है। तो ये दो एंट्री का हमने जनरल एंट्री क्या किया है देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपल सा है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू संजय, रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न कभी भी डेबिट में रहेगा, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं लास्ट एंट्री की तरफ, दैट इज संजय बिकम इंसॉल्वेंट and could only pay 50 पैसे in a rupee। 50 पैसे इन रुपी मतलब 1 रुपए में से उस बंदे ने, यानी 1 रुपी में से उस बंदे ने हमें 50 पैसे दिए, यानी आधा, 50 पैसे दिए यानी आधा दिया। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसका वर्किंग जो है वो कैसा रहेगा, ये देखिए। अभी आपको 50,000 देने विद ये 50,000 कैसे आए? देखिए स्टूडेंट्स, संजय के नाम पे पहले 60,000 थे। 60,000 में से उसने 10,000 का गुड्स रिटर्न किया, तो 60 में से 10,000 माइनस किए तो हमारा आंसर हुआ 50,000, बराबर है। ये आंसर हमारा आया, राइट? अभी क्या करना है, हमें इसको हाफ करना है। हमने इसको हाफ किया क्योंकि इसका 50% यानी 1 रुपए में से 50 पैसे दिए, तो 50,000 में से आधा दिया, तो हमने इसको हाफ किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो ये आंसर आया। यानी उसने आधा पैसा हमें दिया और आधा पैसा नहीं दिया। तो जो नहीं देते हैं पैसे तो वो हमारे लिए बैड डेट्स में जाता है, क्योंकि संजय इज आवर डेटर। संजय हमारे लिए एक डेटर है, वो पैसे दिया तो दैट इज गुड डेट, दैट इज 25,000 कैश में गया, और जो नहीं दिया दैट बिकम्स बैड डेट्स, राइट? और संजय के नाम पे, और नरेशन में हमने ये इंक्लूड किया है। अब स्टूडेंट्स इन सबको आपको कास्ट करना है, जितनी जर्नल एंट्री आप लिखते हो उसको लिख के कास्ट करना है, राइट? कास्टिंग मैंने किया ही नहीं है, आपको टोटल करना है और इस बुक को क्लोज करना है। नोटबुक में ये सम कॉपी करना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर 9। अब स्टूडेंट्स सम नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सम है। सो स्टूडेंट्स ये वाला सम थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस सम में हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिया है। ये वाला जो बैलेंस है ऑन 1 अप्रैल 2019, इसे हम ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे। ये जो बैलेंस है ना, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर राम, रहीम, स्टॉक, क्रेडिटर्स, ये ओपनिंग बैलेंस है। मतलब ये जितनी भी चीजें दी हुई है ये सब डेबिट में जाएगी, यानी ऊपर वाली। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस जो दिया है ना, ये क्रेडिट में लिखना है आपको। इसको सिंपल है, ये ओपनिंग बैलेंस है। यानी हम लोग अगर इन सब का लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो अगर क्वेश्चन में हमें ये ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है तो ये हम लोग किस नाम से लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम इस नाम से लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। हम इसे टू बैलेंस शॉर्टकट में BAL लिखते हैं, और B/D जो वर्ड है ये बैलेंस के लिए लिखा जाता है, ब्रॉट डाउन के लिए, बराबर है। ये सारा जो है ये डेबिट में जाएगा और ये सारा क्रेडिट में जाएगा। जो बच जाता है, यानी ये डेबिट में से क्रेडिट माइनस करते हैं, जो बच जाता है उसे हम कैपिटल में डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए 80,000 है, ये 20 है, 1 लाख यहीं पे हो गया, बराबर। और ये 1,50,000 यानी ये 2,50,000 यहाँ पे हो गया, हमने इसको पकड़ा ही नहीं है, राइट? अगर ये भी पकड़ते हैं तो ये हमारा 3 लाख से ज्यादा जाता है, राइट? अब यहाँ पे क्रेडिटर्स देखो 20 है, रोहित जो स्वप्ना और रोहित है दैट इज 50,000 और लोन्स 50,000 है, यानी 1 लाख का ही क्रेडिट में दिख रहा है। बाकी का बचा हुआ डिफरेंस जो है वो हमें कैपिटल में डालना है। तो इसका एंट्री हमने कैसे किया है, देखिए बैलेंस का, बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स, बिल्डिंग्स, बराबर, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन। देखो हमने इकट्ठा लिया है, इकट्ठा लिया, अलग अलग नहीं बताया मैंने। क्रेडिटर्स डेटर्स के नाम नहीं बताया मैंने, उन सबको एक साथ मर्ज किया है। क्रेडिटर्स 2 है हमारे, बराबर,
राइट, हमने दोनों को एक साथ टोटल किया है और ये अमाउंट लिखा है, यानी इन सब के टोटल में से ये 1 लाख माइनस किया है। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है जो हमने कैपिटल में डाला है। राइट, सो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये सम करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा परचेज गुड्स। परचेज गुड्स से स्टूडेंट्स परचेज अकाउंट आना चाहिए। राइट, कहाँ से परचेज किया? प्रशांत एंड कंपनी, बराबर, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट्स अभी 10% ट्रेड डिस्काउंट तो हमें आता ही है निकालने के लिए, तो हमें निकालना है और एंट्री करना है। राइट, एंट्री कैसी की? देखिए 10% डिस्काउंट माइनस करके की। अब इसका वर्किंग देखिए स्टूडेंट्स, 10% डिस्काउंट इस तरीके से निकालना है। राइट, 1,50,000 में से माइनस किया है। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सोल्ड गुड्स। अब सोल्ड किया गुड्स, किसको सोल्ड किया? अमित, बराबर, 10% डिस्काउंट और क्रेडिट पे है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सोल्ड गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट बनाना है। मिस्टर अमित शर्मा जो है वो क्रेडिट में डेबिट में जाएगा और सेल्स क्रेडिट में जाएगा। 10% पर डिस्काउंट माइनस करना है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसकी एंट्री लिखनी है। राइट, डिस्काउंट्स कैसे कैलकुलेट किया ये देखिए। ट्रेड डिस्काउंट 70,000 का 10% दैट इज 7,000। 7,000 माइनस किया तो ये आंसर आया। 70,000 में से 7,000 माइनस किया तो 63,000 आंसर आया। राइट, इस तरीके से इसे करना है और जर्नल एंट्री लिख देनी है। राइट, नेक्स्ट इज दैट परचेज गुड्स। परचेज गुड्स है, जीएसटी है और निफ्ट ट्रांसफर है। अब स्टूडेंट्स परचेज एंट्री हमने कितने बार की है? तो परचेज एंट्री हमें याद हो जाना चाहिए कि परचेज गुड्स के लिए परचेज अकाउंट आएगा, कैश पेमेंट है। राइट, कैश पेमेंट है विद जीएसटी है और निफ्ट ट्रांसफर है, यानी निफ्ट ट्रांसफर है तो बैंक अकाउंट आना चाहिए। राइट, कैश अकाउंट नहीं आएगा। तो एंट्री कैसी होगी? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जीएसटी कैलकुलेशन है, 2 लाख का जीएसटी कैलकुलेशन इतना आया है। आप चाहे तो इसको आधा कर सकते हो, यानी 16% ले सकते हो, तो आपको ये एंट्रीज, ये अमाउंट आ जाएगा। राइट, 16% लिया तो ये एंट्री आ जाती है। राइट, नेक्स्ट इज दैट सॉरी 16 नहीं 19% लेना है। 28 का हाफ 19% होता है, 19% लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज इसका एंट्री कैसे किया है? देखो, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट, को इस तरीके से एंट्री लिखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सोल्ड गुड्स टू आदित्य विथ जीएसटी। अब स्टूडेंट्स जीएसटी कैलकुलेशन तो ये ऑब्वियसली हमारे लिए हो गया है, बहुत बार हमने कर लिया है, फिर भी देखिए सोल्ड गुड्स से जीएसटी है, या आउटपुट जीएसटी आना चाहिए यहाँ पे वर्ड। राइट, सो हमने एंट्री करते वक्त यहाँ पे आउटपुट जीएसटी अकाउंट लिखा है। राइट, ये एंट्री की आदित्य। अब इसका वर्किंग कैसे किया? देखिए स्टूडेंट्स, 90,000 का 28%। राइट, ये वर्किंग किया हमने। राइट, आप चाहिए तो इसका आधा करके ले सकते हैं, 19%। राइट, यानी हमें जैसे प्रेफरेबल है वैसे हम करना है। राइट, जो इजी वे आउट होता है वो, और एंट्री करनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज पेड रेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो दो चीजें आई है, रेंट भी पे किया है और सैलरी भी पे की है। तो हम इसे कंबाइन करते हैं। कंबाइन मतलब क्या है कि ये दो चीजें जो है ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंडिचर है, तो ये डेबिट में जाएगा, और पेड जो है वो हमने कैश पेमेंट किया है, तो कैश रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट में जाएगा, यानी ये दो डेबिट में जाएगा और ये क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट पेड फॉर, वापस पेड वर्ड आया तो कैश अकाउंट आना चाहिए। प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट, अब प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट है तो ये ड्रॉइंग होता है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, नया वर्ड, जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट, यानी ये वाला ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको, ड्राइंग अकाउंट मतलब कोई प्रोप्राइटर अगर बिजनेस से कोई सामान या पैसा लेके जाता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। यानी ये ड्राइंग्स मतलब नॉट पेंटिंग, बट इट इज ड्राइंग द गुड्स एंड कैश फ्रॉम द बिजनेस। राइट, तो यहाँ पे ये दोनों चीजों की एंट्री हमने कैसे की? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रेंट सैलरी कंबाइन किया, इसे हम बोलते हैं कंबाइन एंट्री, क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। राइट, क्योंकि ड्राइंग वर्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटर का हाउस का रेंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्ड हाफ द गुड्स परचेज ऑन 9th अप्रैल, यानी ये 9th अप्रैल वाला गुड्स, ये 9th अप्रैल वाला गुड्स, ये वाला गुड्स, राइट, ये वाला गुड्स हमने यहाँ पे सोल्ड किया हाफ, बराबर। हाफ गुड्स मतलब यहाँ पे 2 लाख का सामान है हमारे पास। राइट, 2 लाख का जीएसटी हटा के 2 लाख का सामान है हमारा,
बराबर, उसके ऊपर हमने को 20% प्रॉफिट और जीएसटी, राइट। अब देखते हैं हमने ये कैसे किया। देखिए सबसे पहले इसका वर्किंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि वो जो गुड्स है हमने जो खरीदा है, राइट, वो गुड्स जो है उसका 20% मतलब प्रॉफिट में हमने इसे सोल्ड किया, राइट। प्रॉफिट में सोल्ड किया मतलब हमने 1 लाख, यानी 9th एंट्री में हमने जो किया था गुड्स, 9th एंट्री में 2 लाख का गुड्स था। ये जीएसटी हटा के 2 लाख का गुड्स था। इसका आधा मतलब 2 लाख का आधा यानी हाफ, यानी कितना हुआ 1 लाख, राइट राइट। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने उसके ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड किया। 20% तो 1 लाख का 20% सबसे पहले कितना हुआ, राइट। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, 1 लाख का 20% प्रॉफिट कैलकुलेशन किया है, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बताया कैसे कैलकुलेशन किए मैंने। सबसे पहला 2 लाख का सामान मैंने 50% हाफ निकाला यानी 1 लाख आया, राइट। 1 लाख पे 20% प्रॉफिट ऐड किया यानी 20,000 आया। अब इन दोनों को ऐड किया तो 1,20,000 आया। तो 1,20,000 का गुड्स के ऊपर हमने जीएसटी कैलकुलेशन किया, यानी 1,20,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो एंट्री में 1,20,000 कहाँ से आया समझा ना। 1 लाख ओरिजिनल था, उसके ऊपर 20% हमने ऐड किया तो उसके ऊपर हमने जीएसटी कैलकुलेशन किया, राइट। अब ये जो जीएसटी कैलकुलेशन किया है इसको हमने एंट्री में कैसे लिखा है देखिए, राइट। ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी सीजीएसटी, ठीक है, इस तरीके से लिखना। और यहाँ पे नरेशन में 20% प्रॉफिट का आपको जिक्र करना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेड वेजेस। अब स्टूडेंट्स वेजेस जो है ये नॉर्मल एंट्री है, पेड वेजेस है, पेड आया है तो कैश अकाउंट आना चाहिए। वेजेस है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से खर्चा है तो ये क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा, और कैश जो है वो क्रेडिट में जाएगा। परचेज फर्नीचर जीएसटी है और अमाउंट आरटीजीएस से साथ पे किया है तो सबसे पहले हमें जीएसटी कैलकुलेशन करना है इस अमाउंट पे। स्टूडेंट जीएसटी कैलकुलेशन हमें आएगा, राइट। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट जो है फर्नीचर अकाउंट डेबिट में जाएगा, और बैंक अकाउंट बैंक से पेमेंट है, आरटीजीएस पेमेंट है यानी बैंक अकाउंट आना चाहिए, बैंक क्रेडिट में जाएगा, राइट। तो एंट्री देख लेते हैं हमने कैसे की, 2 एंट्रीज, राइट। वेजेस अकाउंट टू कैश, फर्नीचर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, इस तरीके से की है और ये एंट्री की, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज सेल्स ऑफ फर्नीचर है, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो कुछ भी पुराना ओल्ड फर्नीचर था वो 20,000 का था, यानी ये 20,000 जो है इसकी बुक वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू मतलब जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बैलेंस शीट में जो 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 एसेट्स है उसकी कीमत लिखी हुई होती है उसे हमें बुक वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो 20,000 उसकी ओरिजिनल कीमत है और हमने उस गुड्स को कितने में बेचा, 12,000 पे बेचा। यानी देखिए स्टूडेंट्स 20,000 की चीज आप 12,000 में बेच रहे हो तो 8,000 का नुकसान हो रहा है। अब ये ऐसे ही समझ में आ रहा है, 20,000 की चीज आपने 12,000 में बेची तो 8,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये लॉस जो है आपको लॉस यहाँ पे बताना है। तो हमने लॉस कैसे बताया, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट लॉसेस ऑन फर्नीचर, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से लॉसेस डेबिट में जाता है तो लॉसेस बताया और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट में बताया, राइट। अब लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, दैट इज सेल्स ऑफ फर्नीचर, सॉरी शेयर्स का। यहाँ पे भी शेयर्स हमने बेचे, 10,000 के बेचे 15,000 में और अमाउंट हमें मिला। देखो 10,000 की चीज हम 15,000 में, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो एंट्री कैसे की देखिए स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स टू प्रॉफिट। बैंक में क्यों, क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट है, चेक पेमेंट है तो हमें बैंक का नाम लिखा और शेयर्स कितने का था, 10,000 का, प्रॉफिट मिला। देखो लॉस जो होता है वो डेबिट साइड में दिखता है, यहाँ पे ऐसे एंटर में लॉस जो है हमने डेबिट साइड में बताया तो प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड में ही आएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने सम नंबर 9 कंप्लीट किया है और इसे टोटल किया। सो स्टूडेंट्स आई होप सो ये सब समझा होगा। 10 सम आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद से करना है, नहीं आया तो आप कॉलेज में आके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।